हाय गाइस, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। सो कट ऑफ क्या रहेगी ना, वो पता लगता है। जैसे पिछले साल की जो आई थिंक फाइनल सिलेक्शन हुई थी, जो थर्ड लिस्ट तक हो गई थी, वो 54 मार्क्स पे हुई थी। तो मैं आपके साथ ना एक बार 2025 का पेपर ब्रीफली करता हूँ, फिर 2026 पे चलते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों कट ऑफ गिरेगी। 10 नंबर तक भी कट ऑफ गिर सकती है, बिकॉज पेपर जो है वो कंसिडरेबली काफ़ी टफ आया है। जो मेरा पहला आपके साथ रिव्यू था, अगर मैं 25 के साथ 24 को देखता हूँ तो चीज़ें बहुत अलग दिखाई देती हैं। सो मैं 25 का पेपर नहीं दे के आया था, बट मैंने जिसे कह सकते हैं कि रिव्यू मैंने इसको किया था। 26 का मैं दिया है इस बार। तो कैंपेन लॉन्च्ड इन अप्रैल 2010 टू क्लीन रिवर गेइंग। सो इसको मैं मॉडरेट क्वेश्चन गिनूंगा 2025 में। सो पहला मॉडरेट क्वेश्चन हो गया ये। नमामि गंगे कर देते हैं हर कोई, लेकिन निर्मल गंगा स्पर्श गंगा इसका करेक्ट आंसर था। थीम फॉर इंटरनेशनल वुमेन डे बहुत आसानी से मिल जाता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एआई चैटबॉट ऑफ एक्स का क्या नाम है? ग्रॉक है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डोनाल्ड ट्रंप कौन से प्रेसिडेंट हैं? ये 2024 की नवंबर में बने थे। तो बहुत फेम क्वेश्चन था कि कौन से प्रेसिडेंट बने, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। माउंट लेवोट भी लाकी लाका क्यों न्यूज में था? ये क्वेश्चन, इंडोनेशिया में एक माउंटेन फटा था, वॉल्केनिक माउंटेन। बट मैं इसको कहूंगा कि चलो डिफिकल्ट क्वेश्चन में काउंट कर लेते हैं। तो अभी एक मॉडरेट और एक डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन हो गए। ऑस्कर आइफा में किसको मिला है? ये भी किसी भी बुक के अंदर दिया होता है। मॉडरेट टू इजी क्वेश्चन है। जीआई टैग एग्रीकल्चर एरिया में किसे मिला है? खासी मैदान और मेमोंग। इसको मैं मॉडरेट करूंगा क्योंकि कई बार एक पता होता है, कई बार दूसरा नहीं पता होता है। ठीक है, मॉडरेट हो गया। कैश प्राइस क्या है? इंडिया विनिंग टीम का आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीती थी, तो 58 करोड़ है। मॉडरेट क्योंकि जरूरी नहीं है हर एक ने कैश प्राइस किया हो। तो अभी तक 3 4 मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गए हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट सबने पढ़ी होती है। जितेंद्र पाल सिंह इंडिया के एम्बेसडर किस कंट्री के लिए, ये भी पढ़ा होता है। क्वांटम प्रोसेसर विलो किसका है? मॉडरेट क्वेश्चन में करूंगा, कई बार निकल जाता है ये। तो 5 मॉडरेट क्वेश्चन हो गए। गोवर्धन पोर्टल, आई विल टर्म इट एज मॉडरेट, 6 क्वेश्चंस। ऑकस सबमरीन डील बहुत इजी था, यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया। ये ओनिक्स मिसाइल डेवलप्ड हुई थी, सारमट और ओनिक्स साथ साथ आई थी, तो ये रशिया की मिसाइल थी। बहुत इजी। विच कंट्री नेशनल डिक्लेयर कर दिया? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 56 नेशनल खो खो चैंपियन। इसको मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन काउंट करूंगा। तो 5 मॉडरेट और 2 डिफिकल्ट, 7 क्वेश्चन हो गए हैं। जॉनथन क्रिस्टी फर्स्ट एशियन बैडमिंटन चैंपियन, इसको भी मैं मॉडरेट काउंट करूंगा। उसके बाद स्टैटिक जीके पे आते हैं। देखो इस बार तो स्टैटिक जीके पूछी ही नहीं है मेरे हिसाब से। जो ये स्टैटिक वाली जीके है ना, ये तो हर एक बच्चा इसको करके आया था पिछली बार वाले में, क्योंकि पिछली बार का पेपर बड़ा स्टैंडर्ड सा पेपर था। अब इकोनॉमिक्स क्या है? पुष्यभूति डायनेस्टी के फाउंडर कौन से? भगवती सूत्र कहाँ से लिया गया है? चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के? कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट कहाँ से गए? नेटो का फुल फॉर्म, नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ये हर एक बुक में दिया हुआ है। प्लेंटोलॉजी क्या है? परमानेंट मेंबर्स कितने हैं? बजट क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब मनाया जाता है? ये सारे बहुत ही। प्राइड एंड प्रेजुडिस किसने लिखी है? जेन ऑस्टन लिखी है। तो हर एक वो 50 शेड्स वाली ग्रे वाली मूवी में भी है। उसके अलावा भी कितनी मूवीज है जिसमें इसके रेफरेंसेस हैं। ठीक है। विलियम शेक्सपियर ने कौन सा लिखा है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ स्टार्ट हुआ? ह्यूमन सोसाइटीज क्या है? ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है कंपेयर जो हम 2026 से करेंगे। तो टोटल जो इस पेपर के अंदर जैसे आप देख रहे हैं कि हु इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, ये सारे क्वेश्चन वो थे जो स्टैटिक जीके वाले क्वेश्चन थे। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर किसका है? मध्य प्रदेश का। ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ किसने साइन की? मैकमोहन लाइन किसको डिवाइड करती है? इंडिया का एरिया क्या है? ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो बुक्स के अंदर अवेलेबल है। और हर एक बंदा जो आईएएस की तैयारी करके आता है, बेसिक पीयू की तैयारी करके आता है, किसी कोचिंग में तैयारी करके आता है, वो इन क्वेश्चंस को कर ही चुका था। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया बता दो जी। कैनबरा है। ठीक है। ये बहुत अर्थ की प्राइमरी गैस क्या है? करेंसी ऑफ जापान क्या है? ये सबको पता होता था। येन है जी। ठीक है। यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? नेचुरल सब्सटेंस क्या है? तो ओजोन लेयर डिप्लीशन किससे होती है? तो हमने 8th 9th में पढ़ा हुआ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। वॉइस बॉक्स किस में होती है? लैरिंग्स में होती है। बंदों के लैरिंग्स होता है यहाँ पे, उसके अंदर होती है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? एम्पियर है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। अगर मैं इसके 61 क्वेश्चन काउंट करूं तो टोटल 10 11 क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, 50 क्वेश्चन वो हैं जो हर पर्सन कर सकता है। पीयू में तो 50 ही क्वेश्चन आते थे टोटल। टोटल 50 क्वेश्चन आते थे लोगों को। ये तो 50 क्वेश्चन वो हैं जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा 40 और हैं जो लॉ के थे, वो भी बहुत इजी थे। बट मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ जी के सेक्शन के ऊपर, क्योंकि लॉ इस बार का भी कोई बहुत टफ नहीं आया। मैं नहीं कहूँगा बहुत टफ आया, ओके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। बट बात की जाए अगर इसके जीके क्वेश्चंस की, तो बहुत इजी क्वेश्चंस है। इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा, मुझे तो नहीं लगे इसमें। आप खुद बता दीजिए। मान लेते हैं मैंने 5 क्वेश्चन मॉडरेट और 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट कर दिए, 7 हो गए। लेट से आपको 4 और डिफिकल्ट लग जाते तो भी 11 हो जाते। 50 तो आप फिर भी कर लेते। मान लेते हैं हद आपको 14 और 14 लग जाते हैं आपको इसमें से। आपको लेट से 16 क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं।
16 ही लगते हैं, मान लो मुझे 7 लग रहे हैं, 8 लग रहे हैं सर, आप तो मेंटर हो, आप रैंक 1 हो, मुझे सर 8 + 8 भी लग सकते थे, 16 लग जाते हैं आपको, तो 45 आप कर लेते बड़े आराम से। सो 45 क्वेश्चंस वर डूएबल। बट वहां पे जब हम जैसे ही जाते हैं जीके के रियल एग्जाम 2026 के अंदर, जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है इसको, अगर हम इसे देखें, आईसीजेएस 1 डाटा एंट्री, इसके सारे ऑप्शंस कंफ्यूजिंग थे। ओपनिंग मैच फीफा का आपने देख रखा है तो अलग बात है, नहीं तो यूएस से बंदा कर सकता है बड़े आराम से, क्योंकि यूएस से मैक्सिको कनाडा कर रहे हैं होल्ड, यूएस की जॉइंट एक्सरसाइज इजी है। ईरान का क्या बना, इजी है। नमो ड्रोन दीदी योजना नॉट इजी, 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गए। स्टेट यूटी जिसने वुमेन थिंकर, भारती से नर नारायणी, किसी में पता नहीं कहाँ से लिया इन्होंने, 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गए। विल फॉर पीस का बड़ा स्पेसिफिक रीजन था कि भारत ने क्यों मना किया, 4 क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो गए। स्प्री, दिमाग लगाना पड़ेगा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ही करती है, बट अगेन एक मॉडरेट क्वेश्चन है। 3 डिफिकल्ट, एक मॉडरेट हो गया। दिल्ली पुलिस ने कौन सा किया, मिलाप किया, मिलन किया, मॉडरेट क्वेश्चन सी मैं काउंट करूंगा इसको। वेन्यू ऑफ यूमेक्स एंड सिम्टेक्स, इसको पता है भाई, यूमेक्स, पहली बात तो यूमेक्स का ही नाम नहीं पता है, कहाँ हो रही है ये भी नहीं पता है। फिर होम्योपैथी, सीरियसली होम्योपैथी रह गया। होम्योपैथ, आप कैंसर डे पूछते, आप अर्थ डे पूछते, वाटर डे पूछते, आप कोई और डे पूछते, यार होम्योपैथी, वो मीठी गोलियां। तो ये भी। फिर मॉन्डी कल्ट, मैं इसको इजी कहूंगा यूनेस्को, क्योंकि यूनेस्को कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, तो स्टोलन ऑब्जेक्ट्स के साथ वो डील करते हैं। सूर्य घर डिफिकल्ट, ये भी इजी है। ठीक है, उसके बाद व्योम मित्र कहाँ पे जाएगा, मेरे को मॉडरेट टू डिफिकल्ट लगा है। स्टेट ऑफ हॉर्मोज इजी है क्योंकि ये न्यूज में था। फुल टाइम मेंबर ऑफ फार्क, ये भी इजी था। मेरा गलत हो गया बट ये इजी था। टोक्यो में जीते हैं, ये भी मैं मॉडरेट टू इजी। 1914 कोमगाटा मारू इंसिडेंट पंजाब में काफी फेमस रहता है, इसमें कनाडा ने माफी मांगी थी, तो मॉडरेट टू इजी था, इजी में काउंट कर लेते हैं। 5 ईयर प्लान बेस्ड मॉडल, हेरोल्ड डॉमन मॉडल था, मैं इसमें कंफ्यूज हो गया, फर्स्ट ईयर प्लान था, बट आई विल कंसिडर एज मॉडरेट। इसके बाद फुल फॉर्म ऑफ एसआईआर इन इलेक्शन कमीशन क्या है, ये मैं इजी काउंट करूंगा, इसने मॉडरेट दिया बट मैं इजी काउंट करूंगा। फादर ऑफ मॉडर्न फोरेंसिक साइंस मुझे नहीं पता था। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इजी था, अपना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देती है इसको। मराठा नवरत्न का अपना इजी है। वंतारा बहुत इजी है। एलपीजी भी इजी है। लेटेस्ट टू अ लॉ स्टूडेंट, डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ रिव्यू वाला जो है ना। ब्रेकअप ऑफ यूएसएसआर जो है वो पोलैंड के अंदर आता है। उसके अलावा इंटरनेशनल ऑफ ह्यूमन राइट्स डे आ गया, आपका ये इजी है। इसके बाद अगर बात करें तो चेयर ऑफ हाई लेवल नेशन कमेटी, ये भी इजी है। अब हम 30 क्वेश्चंस की बात करें, इन्हीं 30 क्वेश्चंस के अंदर कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस डिफिकल्ट है और मॉडरेट है, जो कि वहां पर 7 या 8 थे 60 क्वेश्चंस में। तो डिफिकल्टी डबल हो गई वैसे ही, जो आपको वहां कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चंस गलत की बात नहीं, नेगेटिव मार्किंग भी तो होती है ना इसके अंदर। बात है, ये तो है नहीं सिर्फ क्वेश्चन ही छोड़ना, नेगेटिव मार्किंग भी तो है। मान लो आप इसके 30 क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके 30 क्वेश्चन की बात ही कुछ और है, उसके 60 क्वेश्चन की बात कुछ और है, वहां 45 नंबर हो गए, 40 का लॉ है, आप बड़े आराम से कर लोगे। तो कट ऑफ जो है ना, पिछली बार अगर 55 की कट ऑफ गई है, तो इस बार 45 46 तक की भी जा सकती है। आप अगर SC ST और ये सब कोटा वगैरह से आते हैं तो 35 तक भी जा सकती है। मतलब अगर आप कोई भी कोटा है आपके पास, मान लेते BC है तो 40 38 तक। अब एक तो कोटास का भी ना पता नहीं लगता है, हर साल अलग अलग कैटेगरी के कितने बच्चे आ रहे हैं, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि बच्चे मुझसे पूछते सर इस कोटा में है, इसमें क्या रैंक आ जाएगी। एक्चुअली नोबडी कैन गेस। बस एक जनरल आपका ये होता है कि किसी भी कोटा वगैरह आपके पास जो है वो 45 से आप 10 नंबर नीचे कर लेना, तो 35 से लेके 36 तक आपका सिलेक्शन हो सकता है 32 में भी हो जाए, 30 में भी हो जाए, लेकिन मैं उसको कह नहीं सकता। जनरल थंब रूल है 10 नंबर का, क्योंकि कट ऑफ बहुत नीचे चली गई ना, 45 तक की कट ऑफ पीयू की चली गई, जस्ट बिकॉज पेपर बहुत इसमें टफ है। अब जो लॉ का भी पोर्शन आया है, मैं पूरा पेपर कल करूंगा एनालाइज, आज तो मैं देके ही आया वापस, आई हैव टू कम बैक। आई ड्रोव फ्रॉम शिमला टू चंडीगढ़, देन आई केम बैक फ्रॉम चंडीगढ़ टू शिमला। सो लॉ का भी जो पेपर है वो भी इतना सौखा पेपर नहीं है। मतलब आर्टिकल 85 में पूछ रहा है, स्पेसिफिक आर्टिकल वाइस प्रेसिडेंट का पूछ रहा है। वाइस प्रेसिडेंट वाला बाय द वे क्वेश्चन गलत है, बिकॉज एज सुन एज पॉसिबल आपको वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कराना होता है। तो मुझे क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत लगी। बाकी भी कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके 4 5 क्वेश्चन है, फाइनल आंसर की करके जब ये जब इस पे ऑब्जेक्शन खोलेंगे और फाइनल आंसर की आएंगे, तभी उस पे बनाने का फायदा रहता है। बट ये 2 4 क्वेश्चंस मुझे थोड़े से गलत लगे इसके अंदर, बट उसके अलावा 2 3 क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारा पेपर जो है बहुत स्टैंडर्डली इजी था।
तो ये जो पेपर है इसमें 10 नंबर तक की कट ऑफ जो है वो आपकी जा सकती है नीचे, क्योंकि नेगेटिव बचते हैं बहुत ज्यादा जब आपकी इतनी कम कट ऑफ जाती है। लोग सोचते हैं कि 80 कराते हैं, 90 कराते हैं, बट क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे आपके नेगेटिव बहुत चले जाते हैं। और एक और भी दिक्कत होती है इसके अंदर, आप सोच रहे हैं आपके 55 बन रहे हैं, आप +- 3 4 लेके चलना, कई बार वो मशीन उठाती ही नहीं है और आप उस पर कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, वो कई बार आपका वो होल मानती ही नहीं है, आपने 55 किए हैं लेकिन वो उठाएगी बाबा नहीं। तो आप +- 3 करके बताना मुझे मार्क्स, जो भी अगर इस कमेंट करोगे ना इस वीडियो के नीचे, -3 करना, या मैंने एक शॉर्ट बनाई है उसके अंदर कमेंट करना, -3 करना। सो ये मेरा अपना एनालिसिस है। ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सनल, एज अ स्टूडेंट आई एम, मैं तो एज अ स्टूडेंट एज अ टीचर दोनों दिया है इसको। तो बाकी वास्तविकता से इसका कितना लेना देना है वो मैं 15 जुलाई, या जो भी रिजल्ट डेट है, आई थिंक 15 जुलाई की रिजल्ट डेट है, उसमें पता लगेगा। बट अगर कुछ भी भूल चूक हो आपका, कोई भी ना हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। बट ये मेरा अपना एनालिसिस है एग्जाम हॉल में बैठकर देने वाला। सो आई होप यू हैव अ गुड डे। हैव अ गुड डे। ठीक है, गुड नाइट।